अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब बखैर आफियत होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास ये 100 kg तक स्केल जो सा है वो हम रिपेयर होने के लिए आया है। आज इसकी मुकम्मल रिपेयरिंग हम करके आपको दिखाएंगे। अभी इसको ऑन ऑफ करके देख लेते हैं। देखें दोस्तों, ये बटन से बिल्कुल भी ना ही ऑन हो रहा है ना ही इसके आगे कोई डिस्प्ले आ रहा है। अभी हम इसको 220 लाइन इन करके देखते हैं। और देखें दोस्तों, इसको 220 लाइन हमने इन किया, लेकिन इसकी जो चार्जिंग की लीड है वो भी ऑन नहीं हो रही और ना ही इसके आगे कोई एलईडी ग्लो हो रही है। ये देखें दोस्तों, इसको किसी ने वेल्ड कराया हुआ है। ये पहले भी टूटा हुआ था इधर से पतरी इसकी, और इसको ये हिल भी नहीं रही। ये पतरी के साथ है, इसको हमने उतार भी नहीं सकते। अभी इसको इधर ही इसको हम खोलेंगे और खोल के आप दोस्तों को बताएंगे कि इसके अंदर क्या मसला है। देखें दोस्तों, इसको हमने खोल लिया। इसकी देखें दोस्तों, ये जो आपके सामने अभी आपको नज़र आ रही है, ये इसका ट्रांसफार्मर लगा होता है जो बैटरी को चार्ज करता है। और इससे ये बैटरी 4 वोल्ट की बैटरी है, 3 बैटरियाँ इसमें लगी हुई हैं, 4 4 वोल्ट की। और ये इसके जैक वगैरह लगे हैं इसके अंदर। ये देखें, ये वाला जो सी 2 तारें लगी हुई हैं, ये इसकी बटन की तारें हैं। और ये इसके साथ ही दो 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 जो तारें लगी हुई हैं रेड और ब्लैक, ये इसकी बैटरी की तारें हैं। और ये जो आगे 4 तारें लगी हुई हैं और एक तार बन के ऊपर जा रही है, ये इसकी बाइबन के बीच लगी होती है जिससे ये स्केल काम करता है। और ये इसकी जो ये वाइट कलर की लीड लगी हुई है जैक, ये इसकी चार्जिंग की लीड है। अभी देखें दोस्तों, हम इसको खोल लेते हैं, मुकम्मल इसकी किट को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या मसला है। ये देखें दोस्तों, इसकी ये वाली किट को हमने खोल लिया है। इसके नीचे ये एक गत्ते का पीस रखा हुआ ताकि ये आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। और इसके नीचे ये वाली जो सी किट है, ये इसके डिस्प्ले वाली किट है। इसको अभी हम ओपन कर रहे हैं। इसके भी स्क्रू वगैरह सारे खोल के चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई टांके वगैरह को नहीं मसला। ये देखें दोस्तों, ये वाला कंडा बहुत ही गंदी हालत में आया हमारे पास। ये मुर्गी की शाप है जिससे आया है और इसकी हालत बहुत ही ख़राब है। इसके अंदर अक्सर पानी वगैरह लग जाता है और जिससे इसके अंदर जंग वगैरह लग जाता है और हमारी करंट पूरी तरह आगे नहीं पहुंच सकती, जिससे ये काम नहीं करता। ये देखें, इसके ऊपर ये इसके डिस्प्ले वाली किट के ऊपर ये इसके बटन जो से लगे हुए हैं सारे। तो इसको अभी हम रिपेयर करके आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर मसला क्या है। ये देखें दोस्तों, ये इसकी जो चार्जिंग वाली लुप्पी जिस जगह पे लगती है उसके आगे देखें, ये एक रेक्टिफायर ब्रिज लगी होती है। ये रेक्टिफायर ब्रिज जो सी लगी होती है, ये एसी करंट ट्रांसफार्मर की जो इसको मिलती है वो इसको टू डीसी करंट में तब्दील करके हमारी बैटरी को चार्ज करती है, जिससे बैटरियां अच्छे तरीके से चार्ज हो जाती हैं और बैक करंट वापस भी एसी करंट में नहीं जाती। देखिए दोस्तों, इसके ऊपर अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जंग और क्रोजन की वजह से, जो नमी वगैरह की वजह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जंग वगैरह लग गया, जिससे इसकी करंट पास नहीं हो रही। अभी हम इसको रीसोल्ड करेंगे। इसके ऊपर हमने पेस्ट लगा लिया और इसके ऊपर काविये से हम इसके टांकों को बिल्कुल साफ करेंगे, जिससे ये करंट हमारी अच्छे तरीके से फ्लो करनी शुरू हो जाएगी। देखें दोस्तों, हमने इसको रीफ्लो कर लिया। इसके ऊपर हम ये करंट लगा के अभी आपको चेक कराते हैं कि इसकी 220 चार्जिंग लाइन जो सी है वो इन करने से इसकी लाइट ग्लो हो रही है कि नहीं, चार्जिंग सही से करने लग गई है कि नहीं। दोस्तों, ये देखें दोस्तों, हमारी एलईडी बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्लो होनी शुरू हो गई है, जिससे पता चल रहा है कि इसकी चार्जिंग वाला मसला जो सा था वो तो बिल्कुल ओके हो गया। लेकिन अभी इसको हम ऑन करके देखेंगे कि हमारा डिस्प्ले भी ऑन होता है कि नहीं होता। देखें दोस्तों, हम इसको डायरेक्ट इसके बटन को भी डायरेक्ट करके देखेंगे कि बटन डायरेक्ट करने से इसका काम आसानी से होता है कि नहीं होता। हो सकता है बटन ही हमारा ख़राब हो गया हो जिसकी वजह से ये काम ना कर रही हो। अभी हम टेस्टर की मदद से दोस्तों इसके बटन को शॉर्ट करके देख लेते हैं कि हमारा बटन काम करता है कि नहीं करता, या कोई और मसला। देखें दोस्तों, हम इस बटन को शॉर्ट कर रहे हैं और फिर भी ये हमारी आगे डिस्प्ले पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारी किट के अंदर ही इसका भी मसला आ रहा है। ये हमारे बटन में कोई मसला नहीं है, बटन हमारा बिल्कुल ओके है, क्योंकि उसको डायरेक्ट करने से भी काम नहीं कर रहा। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इसके अंदर कोई और ही फॉल्ट है। अभी देखें, हमने इसकी किट को थोड़ा हिलाया, इसके ऊपर जैक को जोन सा लगा और ये हमारा डिस्प्ले थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ और फिर साथ ही बंद हो गया। इसका मतलब तो ये है कि ये हमारे जोन सी ऊपर से जो
बैटरी की दो तारें और बटन की दो तारों वाला ये जो जैक है, इसके अंदर ही मसला है। इसके अंदर ही कोई क्रोजन वगैरह आई है, जंग वगैरह लगा हुआ है और जिससे ये काम नहीं कर रहा। आप दोस्त ज़रा गौर करें, ये आपको हम अभी लाइट बंद करके थोड़ा सा दिखाते हैं ताकि वीडियो बिल्कुल साफ नज़र आए। देखें दोस्तों, ये जूम इन करके आपको दिखाते हैं। ये देखें, इस जगह के ऊपर तो जो जिस जगह पे ये जैक लगा हुआ है, इस जगह पे देखें ये क्रोजन वगैरह बहुत ज़्यादा आ गया हुआ है, जिसकी वजह से इस जगह से भी करंट पास नहीं हो रही, जिससे ये हमारा डिस्प्ले और किट वगैरह ऑन नहीं हो रही। इसका कोई और मसला तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। अभी हम इसको पेस्ट वगैरह लगा के अच्छे तरीके से दोस्तों इसको सोल्ड करना है, क्योंकि ये जो किट लगी है इसके ऊपर डबल प्रिंट लगे होते हैं और इसको आपने अच्छे तरीके से गर्म करना है और इसकी तारों वगैरह को थोड़ा सा छील के इसको अच्छे तरीके से आपने रीसोल्ड करना है ताकि हमारी करंट अच्छे तरीके से गुजर सके। हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से रीसोल्ड कर लिया। अभी हम इसको ब्रश की मदद से सफाई कर रहे हैं ताकि कोई भी कचरा वगैरह या कार्बन वगैरह इसके ऊपर ना रहे। और इसको आपने चिमटी वगैरह या कोई भी ब्रीक पेचकस की मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से साफ कर लेना है और इसके अंदर से जो सा ना अच्छे तरीके से कार्बन वगैरह निकाल देना है। अच्छा दोस्तों, अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा कंडा अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। ये देखें दोस्तों, हमने इसके टांकों को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही प्यारे तरीके से लगा दिया है। अभी हम इसका जैक लगा के चेक कर लेते हैं कि हमारा मसला हल हुआ है कि नहीं हुआ। अभी भी कोई मसला आ रहा है। ये देखें, हमने इसकी चार्जिंग की लीड भी लगा दिया और जैक दूसरा जो सा है 4 वोल्ट वाला। और ये देखें दोस्तों, हमारा कंडा बिल्कुल ओके हो गया। अभी हम इसको बार बार ऑन ऑफ करके देख रहे हैं, हमारा कंडा बिल्कुल ठीक